जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। 60,244 पदों पर सिपाही की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होगी। 11 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम फिक्स है और एग्ज़ाम में बैठने के जो कैंडिडेट हैं उनका भी हिसाब लगा लिया है कि 25 लाख बच्चे बैठेंगे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि एज में जो रिलैक्सेशन है ना, एज में जो रिलैक्सेशन है वो नाम मात्र के लिए आ रहा है बस, है ना। अच्छा, जो मैंने बताया था कि एक जानकारी हाथ लगी है, 1/7/2023 से एज काउंट होगी और जो आपकी 2 साल की छूट है वो संलग्न होके आ रही है। देखिए, ये बात है आगे आने वाले समय की, क्योंकि इसका कोई प्रमाणिक हमारे पास में सबूत तो है नहीं। केवल उस बच्चे की जानकारी के आधार पे हमने आपको बताया, है ना। उसकी एक जानकारी बिल्कुल सही निकल गई थी, जो उसने मतलब भर्ती आने से पहले बता दिया था कि कल एक सूचना आ जाएगी भर्ती के संबंध में। उसी बाबत हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। दूसरी चीज़, ये जो आज अच्छी खबर आ रही है ना, ये बार-बार, है ना, जो न्यूज़पेपर वाले बार-बार आपको यूट्यूब वाले कि अच्छी खबर आ गई खुशखबरी। ये जो अच्छी खबर है ना, कब आपके लिए बुरी खबर में बदल जाएगी, ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के लिए निकल के सामने आ जाएगी। तो कब ये बुरी खबर में बदल जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। क्यों बुरी खबर में क्यों बदल जाएगी? देखिए, जिसका इसमें फॉर्म अप्लाई हो जाएगा उसके लिए अच्छी खबर है, जिसका नहीं होगा उसके लिए इससे ज़्यादा बुरी खबर कोई नहीं हो सकती। ठीक है भाई? तो ऐज में लगभग 3 साल का रिलैक्सेशन आना चाहिए। ये बड़ी माँग है आपके लिए और देखो, इसे लेकर अगर एक बार फिर ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया जाए, या जो भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष है रेणुका मिश्रा जी, उनको अगर टैग किया जाए, लगातार उन्हीं के पास में अगर ये मैसेज डाले जाएँ, है ना? और योगी जी को टैग किया जाए, लगातार उन्हीं के पास में मतलब मैसेज डाले जाएँ, या ट्विटर कैंपेन एक बार, जैसे अभी लगभग 265 के ट्वीट और रीट्वीट डाले गए थे, एक बार फिर अगर हो जाए, क्योंकि अब सही समय है एक बार फिर, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? तो आप लोग वही फिर से एक बार तैयारी करके देखिए कि ऐसा हो जाए तो। और जो नेता मंत्री आपके घर आ रहे हैं उन्हें भी आप लोग सूचित करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो ये वैकेंसी आएगी चली जाएगी, ठीक है ना। और आप लोग रह जाएंगे मुंह देखते हुए। देखिए, जनरल कैंडिडेट मैं आपको बता देता हूँ, जनरल कैंडिडेट जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है उसके लिए पूरा पूरा खतरा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, पूरा पूरा मैं कहूँगा इसके लिए 99.99% खतरा है, खतरा। यानी ये आउट है जनरल कैंडिडेट, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। और लगभग जिसकी डेट ऑफ बर्थ 96 के आसपास है, ओबीसी कैंडिडेट, उसके लिए पूरा खतरा है। उसके लिए पूरा खतरा 99.99% वो बाहर, है ना, का रास्ता देख सकते हैं। मैं आपको एक आकलन अंदाज़ा बता रहा हूँ, क्योंकि जो एज में रिलैक्सेशन 25 लाख आवेदन को देख के लग रहा है केवल और केवल 1 साल की एज में रिलैक्सेशन आ रही है। और सरकार को बिल्कुल आँख, मतलब सरकार की आँख बिल्कुल मुंदी हुई है ना। सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सत्ता के नशे में चकाचौंध है ना। ये लोग चूर हैं सत्ता के नशे में, जो उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि 2018 में अंतिम वैकेंसी आई थी, है ना। 2018 में अंतिम वैकेंसी आई थी 49,568, 49,568। दूसरी चीज़ 41,520 2018 में ही आई थी, है ना। यहाँ आपने 1 साल में दो दो वैकेंसी आने के बावजूद भी 1 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया था। 1 साल का एज में रिलैक्सेशन दे दिया था, और एक साथ 2018 से जो एज है वो काउंट कर दी थी। अब 18 के बाद में लगभग मान के चलो 23 में भी आ रही है, तो 5 साल बाद आ रही है। 5 साल बाद भर्ती, तो यहाँ कितने साल का एज में रिलैक्सेशन बनता है उस हिसाब को देखें तो। वहाँ तो एक ही साल में दो दो भर्ती और 1 साल का रिलैक्सेशन भी दे दिया। यहाँ इतने लंबे पीरियड पर भर्ती आ रही है जब भी यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं। तो कहने का मतलब ये है, आपकी कोई सुनने वाला और कहने वाला है नहीं। ईमानदारी की बात ये है, ठीक है भैया। क्यों? क्योंकि ये अच्छी खबर ये लिख रही है ना, देखो अच्छी खबर, ये कब बुरी खबर में बदल जाएगी, कब आपका बुरा सपना बन जाएगा, कहा नहीं जा सकता। आंकलन मैंने बता दिया, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, पूरे पूरे बाहर जाने के चांस है उसके, ठीक है ना। हाँ, एक बार के लिए बच सकता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ लगभग 2001 के आसपास है, वो बच सकता है इसमें प्रॉपर, ठीक है ना। चलो, 2001 में भी जुलाई के बाद वाला बचेगा, ठीक है। जुलाई से पहले जिसकी होगी
उसे भाई आउट किया जा सकता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। 2000 में अगर बचा तो 2000 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो ये बच सकता है। देखिए क्योंकि ये आकलन चल रहा है 1 साल और 2 साल के हिसाब से। अगर 2 साल की छूट मिलती है और एज रिलैक्सेशन काउंट होता है एक साथ 2000 यानी एक एज काउंट होती है एक साथ 2023 से, तो फिर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है उसका भी प्रॉपर नंबर आ जाएगा। और एक साथ 2023 से एज काउंट होती है तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2001 है ना उसके लिए भी खतरा बन जाएगा अगर 1 साल की छूट मिलती है तो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कुछ आकलन होता है इसका। ठीक ना। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी कुछ आकलन होता है। तो भाई मैं यही कहूँगा लगातार जो न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं जी एग्ज़ाम के लिए कंपनी का चयन किया जा रहा है भर्ती बोर्ड, है ना, 25 लाख आवेदन की उम्मीद जता रहा है, 60,244 पद हैं यार। कम से कम इसमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आना चाहिए, वरना आपका कैरियर तबाह, आपका कैरियर बर्बाद है। आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना और ऐसे ही ये सरकार मज़े लेती रहेगी। ठीक है ना। याद रखना है चीज़, क्योंकि अभी आपको लग रहा है आपके अंदर का भीतर का जो इंसान है तब जागेगा कि जब आपके पास में ये रहेगा नहीं। अभी आपको लग रहा है कि खुद एज में रिलैक्सेशन 3 साल का आ जाएगा। देखिए हमें नहीं लगता कि 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आने वाला है, क्योंकि आवेदन की संख्या 25 लाख उन्होंने सुनिश्चित की है। और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अब क्या इसमें एक्शन लेते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि सरकार तो भैया अपना एक्शन ले रही है, बस आप लोग खामोश बैठे रहो। चलिए, जय हिंद।